असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मेरे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइनें सिर्फ लाइनें मात्र नहीं है, बल्कि एक ताकत है। ये उनकी ताकत है जो जीवन में असफल हो जाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर असफल में आ हटाकर सफल होने की ताकत रखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी कर रहे बच्चों से मेरी अपील, असफल बच्चे जरूर देखें। मुझे पता है जब आपने ये लाइन देखी होगी तो आपके अंदर एक दुख भी आएगा, आपको गुस्सा भी आएगा और आप अपने मन में थोड़ा सा डिमोटिवेट भी महसूस करेंगे। लेकिन मेरा वादा है कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे और एक दिन इस अंत से लेकर अनंत तक की जो आपकी यात्रा है वो अपने मेहनत के दम पर आप जरूर पूरा करेंगे। साथियों, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, सफल होने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तुम्हारे जीवन में असफलता कई बार आती है। और ऐसा मैंने खुद में अनुभव किया है कि आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, बल्कि भगवान आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हो। प्यारे साथियों, मैंने भी आपकी तरह डिफेंस में जाने का सपना देखा था। मैं डिफेंस में जाने के साथ साथ मात्र 18 साल की उम्र से जब पढ़ाना शुरू किया था, मैंने भी एयरफोर्स का एग्जाम रिटिन क्वालिफाई किया, नेवी एसएसआर का 2 बार रिटिन क्वालिफाई किया, 4 बार मैंने एसएसबी दी। मैं असफल रहा, लेकिन मैंने एक चीज का अनुभव बड़े पास से किया कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आप अपने जीवन में जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी बार असफल होंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने जीवन में सीखते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि अगर आपका सपना आपने खुली आंखों से देखा है और मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। यह वीडियो मैंने खासकर उन बच्चों के लिए बनाया है जो 2024 में किसी कारणवश अपनी वर्दी तक पहुंचने में असफल रह गए या वो पीछे रह गए। मैं उनके लिए इस वीडियो को डेडिकेट करने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, 2024 में जब अग्निवीर आर्मी का फॉर्म आया, उसके बाद आप लोगों ने तैयारी शुरू की, लेकिन तैयारी के साथ साथ आपने बहुत सारी गलतियां भी की। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी विद्यार्थी की वो गलतियां जिसकी वजह से वो असफल हुआ है, या तो एक अध्यापक जान सकता है या फिर उससे कई गुना बेहतर वो विद्यार्थी जान सकता है जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। प्यारे साथियों, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जीवन में अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, तुम्हें एक लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें छोटे छोटे उन एफर्ट्स को, छोटी छोटी अपने टारगेट्स को अचीव करना होगा जो आपकी सफलता को आपके कदमों में लाने का पूरा जुगाड़ करने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, 2024 में लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चों ने रिटन एग्जाम आर्मी का क्वालिफाई किया। अगर मैं केवल लखनऊ एआरओ की बात करूं तो मैंने पूरा डेटा हर एक एआरओ, हर एक जेडआरओ का मैंने बताया था जब आर्मी रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया था। लगभग 70,000 प्लस बच्चों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। लेकिन अगर सीट्स देखी जाए तो अभी तक 25,000 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 50,000 किया गया। 3.5 से 4 लाख बच्चों ने रिटन एग्जाम पास किया। 10 लाख बच्चे लगभग रिटन एग्जाम में बैठे। उन 3.5-4 लाख का मतलब है रिजल्ट आपका 40% रहा। क्या 40% में वो बच्चा रिटन एग्जाम पास कर पाया जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, या फिर उस बच्चे ने भी रिटन एग्जाम पास किया जिसने अंतिम 1.5 से 2 महीने में बहुत मेहनत की? आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। उस रिटन एग्जाम को पास करने वाला बच्चा 2 तरह का था। एक तो वो बच्चा जिसने 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले जब फॉर्म आया तब उसने पढ़ना शुरू किया, बहुत ज्यादा पढ़ा, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा, लेकिन उसने अपना स्कोर फाइनल मेरिट तक जाने के लिए नहीं कर पाया। यह कड़वा सच है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो 50 में 35, 36, 38, 40 का स्कोर अगर आपका, चाहे वो आर्मी जीडी में हो, चाहे क्लर्क में हो, टेक हो, एसकेटी हो, ट्रेड्समैन हो, इवन नर्सिंग असिस्टेंट में इस बार लगभग 40 प्लस भी मेरिट जा रही है, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट जॉब है। और इसमें आपने देखा है कि कहीं पे 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कहीं पे 6 हुए हैं, कहीं पर 8 हुए। तो निश्चित रूप से जिस बच्चे ने जो 1.5-2 महीने पहले एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया, उसने भी रिटन एग्जाम पास किया, और उस बच्चे ने भी रिटन एग्जाम पास किया
जो बच्चा लगभग 5 से 6 महीने पहले से ही अपनी तैयारी कर रहा था या लगभग 1 साल से अपने आर्मी की वर्दी पहनने के लिए तैयारी कर रहा था। अब बात आती है कि रिटन एग्जाम आपने पास कर लिया। हां, निश्चित रूप से मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने 1.5 से 2 महीने पहले मेहनत की थी। उस बच्चे का स्कोर कहीं ना कहीं 30-31 रह गया, क्योंकि आप जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल के लिए लगभग वो 7 से 8 गुने बच्चे बुलाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक सीट पे लगभग 8 बच्चों की फाइट थी। अब जब आप फिजिकल और मेडिकल में आते हैं तो फिजिकल में आपका वही बच्चा जो 8 बच्चा था, 8 बच्चे में 4 बच्चे वहां पर डिस्क्वालीफाई हो गए और 4 बच्चे आपके बचे। प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुन लिया, मेरा वादा है कि 2025 में आप असफल हो गए, लेकिन 2024 में आप असफल हो गए, लेकिन 2025 में वर्दी तुम्हारे बदन पर होगी। यह सत्यदेव सर का वादा है। जब वो 4 बच्चे जो फिजिकल या मेडिकल में बाहर कर दिए गए, अब भी एक सीट पर 4 बच्चों की फाइट थी। वो 4 बच्चे जो उस सीट पर फाइट कर रहे थे, एक बच्चा, 2 बच्चे उसमें वो थे जो 5 से 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम के महीनों में उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 बच्चे उसमें से ऐसे थे जिसमें 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने तैयारी की। जो बच्चा 5 से 6 महीने पहले से लगा था, 1 साल पहले से लगा था, उसका स्कोर 40+ था। लेकिन जिस बच्चे ने 1.5 से 2 महीने पहले तैयारी की, उस बच्चे का स्कोर 32 या 33 रह गया। और एक वो बच्चा जिसने 5 महीने पहले से तो तैयारी की, लेकिन अंतिम के 1.5 से 2 महीने जब एग्जाम आने वाला था, तब उसने अपनी तैयारी को कम कर दिया। उसका भी स्कोर वही रह गया, लगभग उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जो बच्चा 1.5 से 2 महीने पहले तैयारी कर रहा था। तो निश्चित रूप से सिलेक्शन किसका होगा? फाइनल मेरिट में कौन बच्चा जाएगा? फाइनल मेरिट में वही बच्चा जाएगा जिसने 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू किया और जब तक पेपर नहीं हो गया तब तक उसने पूरी मेहनत की। उसने बेसिक्स भी पढ़े, उसने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, उसने प्रीवियस ईयर भी लगाए, उसने मॉक टेस्ट भी लगाए, उसने प्रैक्टिस भी की और उसने वो सारी चीजें की जिसने उसको 0 से 100 लेवल तक पहुंचाया। क्योंकि आप अगर आर्मी का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, 4 से 5 विषय होते हैं और 4 से 5 विषय में हर एक सब्जेक्ट में आपके 15 से 20 टॉपिक होते हैं। अगर टोटल टॉपिक जोड़े तो 100 टॉपिक, और एक टॉपिक को अगर आप 3 दिन भी देंगे, क्योंकि आपको बेसिक भी पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना है, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करनी है, आपको अपने डाउट भी क्लियर करने हैं, तो 3 दिन तो आप मान लो, 3 दिन का मतलब है आप 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 दिन हो गए। मतलब अगर आप देखें तो यहां पर आपको लगभग 7 से 8 महीने चाहिए, लेकिन आपके पास समय बचा है 5 से 6 महीने। तो प्यारे बच्चों, वो यहां पर सफलता आपको ये जानना होगा कि सफलता आपको 1 से 1.5 महीने में नहीं मिलेगी। आप अगर अंतिम पायदान तक पहुंचना चाहते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अभी से लगना होगा, क्योंकि अंतिम के 1.5-2 महीने आपके लिए नो डाउट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जब आप सबसे ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है। आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है, आप उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक आपका आईक्यू लेवल भी होता है कि आप 100 चीजें जब पढ़ते हैं तो उसमें मात्र 5 या 10 चीजों को ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। सीधी सी बात है, जो अभी से तैयारी में जुटेगा वही 2025 में अपने वर्दी के अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाएगा। क्योंकि आपका मानना सिर्फ रिटन एग्जाम में पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है। और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है तो आपको मेरे बच्चों 40+ स्कोर तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं 2025 की भर्ती के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 की जो वैकेंसी है वो लगभग 60,000 वैकेंसी आने वाली है। अग्निवीर में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि 10% सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन मिला है। मैं मानता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन है, यानी कि फॉर्म की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, जब तक आपके फरवरी तक एग्जाम फॉर्म आएंगे, निश्चित रूप से ये 50% परमानेंट पर भी बात कर रहे हैं। अगर 25% से बढ़कर 50% परमानेंट होता है तो भी ये बच्चों के लिए एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड होगा। यानी सीधी सी बात है, वैकेंसी की संख्या बढ़ रही है, 25% से बढ़ाकर 50% करने जा रहे हैं। सैलरी बढ़ाने पर भी बात चल रही है। 10% सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अग्निवीरों को रिजर्वेशन भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से फॉर्म भरने की संख्या भी बढ़ेगी। जो फॉर्म भरने की संख्या इस बार 10 लाख है, वो कहीं ना कहीं 13 से 14 लाख जाएगी, ये बिल्कुल तय है।
तो प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं अगर आप इस बार हार गए, लेकिन अगर आपको 2025 में अपनी वर्दी तक पहुंचना है तो आपको अभी से लगना होगा, अभी से मेहनत करनी होगी। आपके पास 5 महीने हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मेरा वादा है, मेरी पूरी टीम आपके लिए जान लगा देगी। 27 सितंबर से हम लोग ब्लैक कमांडो 2.0 बैच इसीलिए लेकर आए हैं कि आपके सपनों को पूरा कर सके। हम बिल्कुल 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप लोगों के पूरे बेसिक क्लियर करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, डाउट सेशन लेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, स्ट्रक्चर्ड एकदम चलेंगे, टॉपिक वाइज एक एक चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम 4 महीने यानी जनवरी के अंतिम तक आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस 0 टू हीरो लेवल पढ़ाने वाले हैं। चाहे वो कोई भी मेरे बच्चे आपका आर्मी का एग्जाम हो, चाहे वो जीडी का हो, क्लर्क का हो, टेक का हो, एसकेटी का हो, ट्रेड्समैन का हो, नर्सिंग असिस्टेंट का हो, या फिर वो आर्मी, मिलिट्री, पुलिस का हो, क्योंकि मेरे बच्चों हमारा उद्देश्य है आपके वर्दी के सपने को पूरा करना। और हमने कभी यह नहीं कहा कि हम आपको 1 महीने 2 महीने में ही सफलता दिला देंगे, लेकिन यह जरूर वादा है कि अगर आप हमारे साथ अभी से जुड़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा, अभी से लग जाओ। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, आपके मां बाप के सपने हैं। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, आपके सपने उन पड़ोसियों को, जो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे मां बाप को ताने देते हैं, जो डेली तुम्हें देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी, क्या उसको वर्दी मिल गई। प्यारे बच्चों, उन सभी को जवाब देना है, उन सभी से तुम्हें आशीर्वाद लेना है, उन सभी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना है, और उन सभी छोटों को एक मोटिवेशन देना है कि देखो तुम्हारे बड़े भाई ने कर दिया, तुम भी कर लोगे, तुम भी कर लोगे। क्योंकि याद रखना कि किसी ना किसी के लिए आप भी मोटिवेशन है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस सपने को पूरा करने के लिए? मुझे यह पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इस बात पर पूरी तरह से तय हो जाएंगे कि सर कुछ भी हो जाए 2025 में हम वर्दी पहनकर जरूर रहेंगे। ये मेरा वादा है। और मैं इतना ही कहूंगा कि रख बापू भरोसा, एक दिन तेरा नाम कर दूंगा, बदन पर आर्मी वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। प्यारे साथियों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे शब्दों से अगर तुम्हें ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आपका ये बड़ा भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये टीचर आप सभी के लिए तैयार है एक बार फिर से 2025 की जंग में कूदने के लिए। और ये मेरा वादा है तुमसे कि जितने आत्मविश्वास के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज यहां पर खड़े होकर कह पा रहा हूं कि 2024 तक हमने हजारों बच्चों को वर्दी दिलाई है, 2025 में ये आंकड़ा इतना जबरदस्त होगा कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, पढ़ाई शुरू कर दो, अपने लिए सही, अपने मां बाप के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, लिख दीजिएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं जबरदस्त ब्लैक कमांडो 2.0 बैच में द लीडर एजुकेशन ऐप पर। आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।